हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में विविध प्रश्नावली 2 पे है और यहाँ पर हम आज शंकु से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो यहाँ पर देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई जिसे हम लोग किसे सूचित करते हैं, एल से सूचित करते हैं ना जी। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 21 मीटर। अच्छा, आधार का व्यास भी दिया है, शंकु के आधार का व्यास दिया है, तो आधार की त्रिज्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आधार की त्रिज्या निकालते हैं। तो वो व्यास का आधा हो जाएगा ना, यानी कि 24/2 मीटर कट जाएगा 12 बार में, यानी कि त्रिज्या हो गया 12 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई के जगह 22/7, आर का मान 12 और एल के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 21 और आर के जगह पे आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर लगेगा। 22/7 गुना में 12 और गुना में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 मीटर स्क्वायर। ऊपर ऊपर इन तीनों में गुना कर देते हैं, तो यहाँ गुना करके आपका आ जाएगा 22 में आप करोगे 12 से और फिर 33 से, तो आ जाएगा 8712 और बटा में आपका 7 मीटर स्क्वायर। अब इसको दशमलव करेंगे तो आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहे हैं एक शंकु के आधार का व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या पहले लिखते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो व्यास का आधा 10.5 बटा में 2 सेंटीमीटर काट देंगे तो ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल ना। पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 5.25 और एल के जगह पर 10 सेंटीमीटर। इससे काटते हैं 7 को कितना बार में? 0.7 और 5 लिख देंगे, है ना। चलिए इन सब में गुना कर देते हैं। तो गुना करने पे कितना आ जाएगा? इस सब में गुना करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 0.75 में 10 से करेंगे तो 7.5 और इंटू कर देंगे 22 से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई कर लेना, आपके बुक में सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ है। तो आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ है ना जी, एल का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मान लेते हैं कि आधार की जो त्रिज्या है वह आर है, हमें त्रिज्या निकालनी है ना। तो माना शंकु के ऊपर लिख लेते हैं इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, दिया है हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल बराबर में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के जगह पे क्या रखेंगे आप? 22/7। आर तो हमें निकालना है और एल का मान हमारे पास 14 दिया है, बराबर में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए, इससे ये काट देंगे 2 बार में, तो आर बराबर में हो जाएगा 308 बटा में ये 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है तो कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। चलिए अब इसको इससे काट देते हैं। ये कट जाएगा 308 44 से कट जाएगा कितना बार में? 7 बार में कट जाएगा।
यहाँ से त्रिज्या जो आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें त्रिज्या निकालनी थी, फिर क्या कर रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। तो चलिए अब इसके बाद इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक काम करते हैं हम लोग जानते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और नीचे वाला वृत्ताकार सतह का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अलग अलग करके मैं लिखूं तो इसलिए मैंने अलग अलग इस तरह से लिखा, क्योंकि ये तो दिया है ना हमारे पास 308, ये तो हम लोग सीधे लिख देते हैं, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही ना होता है, और इसे हमें निकालना है। तो 22/7 गुना 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 से 7 कट जाएगा 308, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, दोनों को जोड़ देते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 8 4 12 2 1 5 1 6 3 1 4 462 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। फिर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है त्रिज्या और ऊंचाई दिया, तो कोई भी एक अगर मैं बता देता हूँ तो दूसरा तो आपसे बन ही जाएगा ना। चलिए मैं पहला ही बता देता हूँ, दोनों तो एक ही जैसा क्वेश्चन है। त्रिज्या हमारे पास दी हुई है, शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है जी, ऊंचाई जिसे हम लोग एच से सूचित करेंगे वह कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के जगह पर हो जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर के जगह पर आ जाएगा 6 गुना 6 ना, और एच के जगह पर हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब लगाएंगे यहाँ पे। चलिए 7 से इसको 7 को काट दिए, अच्छा 3 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 6 दूना 12, और 12 में 22 से गुना कर देंगे। तो 12 में 22 से गुना करोगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए ना, ये हमारा क्या आ गया, आयतन आएगा। तो इसी तरह आप निकाल लोगे, अगला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसका आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। जहां पाई की जगह में क्या रखना होगा 3.14। तो मैं मान लेता हूं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r है, अच्छा, और क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है ना, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है भाई 15 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन भी दिया है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब। समझे ना। चलिए अब देखिए 1/3 पाई की जगह पहले ही कह रहा है कि 3.14 का इस्तेमाल करिए, और आर तो हमें निकालना है, और एच दिया हुआ है 15 बराबर में 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखो आर, इस 3 से काट दे क्या इसको 5 बार में, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1570 भागा में 3.14 और गुना में 5, समझे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो ये ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर में यहाँ होगा ना, तो ये कट गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट भी काट सकता था। 1570 ऊपर आ जाएगा 100 गुना में, पॉइंट हटेगा तो, और नीचे 314 और गुना में यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ना, ये 5 से अगर इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, और 314 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। अगला क्वेश्चन देख जाए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास निकालना है। अच्छा, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया है। तो पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, और जो त्रिज्या आएगा ना उसी का 2 गुना कर देंगे,
ठीक है, समझे ना बात को। चलिए 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया है। क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ना यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे 9 सेंटीमीटर बराबर में 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसे मैं काट दूंगा 3 बार में और ये 3 पाई को उधर डिवाइड में ले जाऊंगा, तो 48 पाई बटा में 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक ये सेंटीमीटर है, यहाँ 2 है तो कट जाएगा। चलिए ये आप काटोगे कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में, यानी कि आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से त्रिज्या जो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो गई तो हमें व्यास निकालना है, तो व्यास हमें पता है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है 2 इंटू आर होता है, यानी कि 2 गुना में 4 सेंटीमीटर, यानी हमारा व्यास जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। कह रहा है शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहां पाई हमें क्या लेना है, 3.14 लेना है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई हमारे पास दी हुई है। शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या दी हुई है, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। तो पाई की जगह पहले ही कह रहा है कि 3.14 का इस्तेमाल करिए। आर का मान है 12 और एल के जगह पर क्या होगा, तो एल के जगह पर यहाँ पर हमें एल का मान निकालना होगा। पहले हम लोग गलती कर दिए, देखो पहले हमें एल निकालना चाहिए था ना, तभी ना हम लोग यहाँ पे रखते। चलिए तो पहले यहाँ एल भी निकाल लेते हैं, सॉरी इसके लिए। एल बराबर में रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जानते हैं ना फॉर्मूला, यानी 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर रूट अंडर 400 यानी कि 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 और प्लस में आर कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसलिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3.14 गुना में 12 और गुना में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको गुना कर देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, इनका गुना कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3.5 मीटर ऊपरी व्यास वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किली में निकाले, किलो लीटर में, किली लिखा है, किलो लीटर में निकालना है। मतलब धारिता यानी कि पहले हमें इसका आयतन ही ना निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखिए ऊपरी व्यास यहाँ पे दिया है, समझिए किस तरह का है। इस तरह का एक गड्ढा है, शंक्वाकार गड्ढा है, ठीक है। और इसका जो ऊपरी सिरा है उसका व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हो तो त्रिज्या तो उसकी आधी हो जाएगी, ये तो पता ही है हमें। त्रिज्या 3.5 की आधी कर देंगे तो 3.5 की आधी हो जाएगा 1.75 मीटर आ जाएगा। और इसका गड्ढा का गहराई दिया है 12 मीटर, तो हमें आयतन तो निकालना है इसका। तो लिखेंगे शंकु के या शंक्वाकार गड्ढे के ऊपरी सिरे की त्रिज्या आर बराबर में हो जाएगा 3.5 बटा में 2 मीटर। आर बराबर में आ जाएगा 1.75 मीटर, समझे ना। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास गहराई दिया है, शंक्वाकार
गड्ढे की गहराई। तो गहराई को हम लोग यहाँ h से ही सूचित कर दिया जाए 12 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है। तो लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की धारिता यानी आयतन, शंक्वाकार गड्ढे की धारिता, धारिता का यानी आयतन से तात्पर्य है, आयतन निकालना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना फॉर्मूला होता है, हम लोग यही ना जानते हैं। चलिए अब इसमें मान रख देते हैं सबका। 1/3 पाई के जगह पर हमें 22/7 ले लेना होगा, आर के जगह 1.75 गुना में 1.75 और गुना में एच के जगह पर 12 मीटर क्यूब, समझे ना। तो 7 से 1.75 को काट देंगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 से इस 12 को काट देंगे तो 4 आ जाएगा। चलिए अब इन सब में गुना कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहां से आपका आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अच्छा मीटर क्यूब जो होता है ना, आपको पता है 1 मीटर क्यूब जो होगा ना वह 1 किलो लीटर के बराबर होता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब बराबर, एक ही बात है। किलो लीटर मतलब 1000 की ही बात हो रही है। तो यहां से इसे हम लिख सकते हैं ना कि 38.5 किलो लीटर, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है यहाँ पर और इसके आधार का व्यास दिया हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई भी निकालना है और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना शंकु की ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई L है, तिर्यक ऊंचाई L है, ठीक है। चलिए हम लोग मान लिया। अच्छा त्रिज्या क्या होगा, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखो व्यास दिया है तो उसका आधा होगा ना जी, 28/2 सेंटीमीटर, कट जाएगा 14 बार में, यानी त्रिज्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले में क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। अच्छा शंकु का आयतन दिया ना जी, शंकु का आयतन हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है शंकु का आयतन, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 9856 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे है बराबर में। चलिए 1/3 पाई के जगह 22/7 रख देते हैं और आर का मान यहाँ पे है 14 गुना 14 और गुना में एच बराबर में 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखो इससे मैं काट सकता हूँ 2 बार में, एच बराबर हो जाएगा 9856 गुना में 3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 22 गुना 2 गुना 14 सेंटीमीटर, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग काटते हैं। तो आपका 9800 कितना है, 56 है और इसमें भाग कर देते हैं 22 से, ठीक है। 22 से ये कर देते हैं, 9856 है ना, इसमें 22 से भाग करते हैं तो 448 बार में कट जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर 14 से भाग कर देते हैं, जो आया उससे 14 से भाग कर देते हैं तो ये यहां से 32 बार में कट जाएगा और ये 2 से काट देते हैं तो 16 बार में कट जाएगा, यानी कि h बराबर 16 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊंचाई तो आ गया, अब क्या निकालना था, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों। तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, √h² प्लस r², यही ना हो जाएगा। h यानी 48 का स्क्वायर और r कितना है जी, तो r है 14, तो 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 48 में 48 से गुना करके देख लो कितना आ जाएगा, 2304 आ जाएगा और प्लस में 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ दो तो यहां से हो जाएगा 2500 ना, 2500 हो जाएगा और 2550 का स्क्वायर होता है तो तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सी नंबर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई के जगह 22/7, आर का मान आपके पास 14 है और एल के जगह 50 है,
7 दूना 14, 2200 यहां से आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है शंकु के आकार का एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु के आकार का एक तंबू है जिसका ऊंचाई दिया है 10 मीटर और त्रिज्या जो दिया है 24 सेंटीमीटर 24 मीटर दिया है। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, चलिए तो पहले लिख लेते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 24 मीटर। हमें क्या निकाला है नंबर में, तंबू का, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, 576 और इसका 100, दोनों को जोड़ देंगे, रूट अंडर 676, यानी कि यहां से 26 आ जाएगा, 26 मीटर, तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालिए, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 60 रुपए, यानी कि हमें यहाँ क्या करना होगा, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना होगा और फिर जो आएगा उसमें 80 से गुना कर देंगे। तंबू में लगे, तंबू में लगे कैनवास, अरे जो टेंट बना है तो टेंट चारों तरफ इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा, नीचे वाले को तो छोड़ना ही होगा, कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल ले लेंगे, समझे ना बात को। चलिए तो क्या हो जाएगा, पाई की जगह पे 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान है 24 और एल के जगह है 26 मीटर स्क्वायर। इन तीनों में गुना कर देते, तो ऊपर इन तीनों में गुना होगा तो आपका आ जाएगा 13,728 और बटा में 7 मीटर स्क्वायर, भाग कर देते हैं इसमें, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1961.14 इतना मीटर स्क्वायर लगभग में। ठीक है, तो लिखेंगे तंबू को बनाने में लगा खर्च, कैनवास का जो खर्च है वो निकालना है, तो 1961.14 और गुना में 80 रुपए है ना जी प्रति मीटर स्क्वायर का, तो इसमें गुना कर देंगे तो यहां से आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, आपका आंसर आ जाएगा 1,56,891 रुपए 42 पैसे, इतना रुपया टोटल खर्च लगेगा तंबू को बनवाने में। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करने होंगे। हमारे 3 चैनल है, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं।